एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कि आज से ठीक 5 दिन के बाद देश में कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जी हां, 16 जनवरी तारीख है जब से वैक्सीनेशन शुरू होना है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का टीका लगाने की मुहिम शुरू होने जा रही है। इसकी शुरुआत हो रही है स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ। इस अभियान को लेकर आज सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। सबसे बड़ा मंथन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है। कोरोना काल में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 10वीं बैठक और आज की बैठक बेहद निर्णायक बैठक है। इस मंथन में क्या क्या चीजें निकलती हैं ये तो देखिए कुछ वक्त लगेगा पता चलने में, लेकिन इस अहम बैठक से पहले कई राज्यों ने फ्री वैक्सीन की मांग को दोहरा दिया है। सरकार सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन के साथ वैक्सीन खरीद के समझौते को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। वैक्सीन की कीमत और सप्लाई की गारंटी को लेकर बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक। देखिए, मुफ्त वैक्सीन को लेकर गैर बीजेपी राज्यों की तरफ से मांग उठाई जा रही है। दिल्ली, राजस्थान सरकार के नुमाइंदे लगातार ये मांग किस तरीके से उठा रहे हैं, आपके चैनल एबीपी न्यूज पर हमसे बातचीत करते हुए भी इन सरकारों के नुमाइंदों की तरफ से मुफ्त वैक्सीन की मांग दोहराई गई। जरा सुन लीजिए इसे। 3 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मेरी मीटिंग थी, तो मैं वहाँ पर देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री थे। तब मैंने भी ये डिमांड रखी थी कि भी देश के सभी राज्यों को ये मुफ्त में दी जाए और मैंने ये भी कहा था कि आप चाहें तो सारे स्वास्थ्य मंत्री अभी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा है कि भाई पूरे देश के अंदर ये वैक्सीन सभी को फ्री दी जाए। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हम तो बार बार भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन भारत सरकार करवाए। हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कोविड की वजह से एकदम कम हो गई है। भारत सरकार के पास तो बहुत सारे तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, लेकिन राज्यों के पास नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, हम तो यही आग्रह कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ राजस्थान के लोगों को भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराए। अब मुफ्त वैक्सीन पर ही बीजेपी की सरकार वाला राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वहां से किस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा विषय ये नहीं है। बड़ा विषय ये है कि लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो। हमारे सामने वो बड़ा चिंता है। सवाल खड़ा करना बहुत आसान होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मकसद हमारा लोगों का जीवन बचाना होना चाहिए और हम उस पर हमारा ध्यान है, उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई राज्य सरकार अगर अपनी तरफ से कह रही कि हम कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देंगे तो हमारा उसमें विरोध नहीं है। देश का गरीब और कमजोर और मजदूर और अभावग्रस्त देश का कोई भी नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और जो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घोषणा करते हैं, वह स्वयं कटघरे में है। कई मामलों में वह कभी अच्छे भाव से देश और प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं करने का उनका इतिहास है। जो ममता जी ने घोषणा की है, क्या किया है, आपके माध्यम से ही सुन रहा हूं, लेकिन अभी मैं समझता हूं ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। तो वैक्सीन की कीमत को लेकर ये सियासी आर-पार तो आपने देख लिया। इसी पर चर्चा करने के लिए देखिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पटना एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय रॉय साहब इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रणय का रुख करेंगे और जानते हैं प्रणय उपाध्याय से कि आज की जो बैठक है उसमें मंथन फ्री वैक्सीन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसी को लेकर बड़े तौर पर किया जाएगा क्या? ये मांग राज्य सरकारों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने रखी जानी है क्या?
निश्चित रूप से रोमाना बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब इस बैठक से निकल कर आना है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शनिवार को स्टॉक टेकिंग की थी, यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर तीनों ड्राई रन के बाद इस समय क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस चीज का भी संकेत दिया था कि लोगों की जरूरतों और सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए ही वैक्सीन की कीमत उन तक कैसे मुहैया कराया जाएगा, इस सब का खाका तैयार किया जा रहा है। इसलिए बहुत आशंकाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली प्लान क्या है, कितनी वैक्सीन मिलेगी, कैसे मिलेंगी, किस कीमत में मिलेगी, लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, स्टेट्स का कितना होगा, सेंटर का सब्सिडीज में कितना होगा, क्योंकि सभी राज्यों से मांग पहले मांगी गई थी। सभी राज्यों को कहा गया था कि राज्य सीधे खरीद न करें, सेंटर खरीद करके उन राज्यों को मुहैया कराएगा। तो ऐसे में जो कंपोनेंट है, जो लोड शेयरिंग है, वो क्या फॉर्मूला होगा, ये निश्चित रूप से इस बैठक के अंदर सामने आएगा। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को रोल आउट करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो राज्यों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, और राज्यों की जो भी आशंकाएं हैं, राज्यों की जो भी चिंताएं हैं, उन चीजों का जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री के साथ साथ जो टीम मौजूद होगी इस बैठक के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो इसके अंदर शरीक होगी। इसके अलावा नेशनल वैक्सीनेशन जो टेक्निकल ग्रुप है उसके अधिकारी जो हैं इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे, और ये सारे सवाल इनके ऊपर नजरें होंगी, क्योंकि 16 तारीख से देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रोमाना शुरुआत हो रही है, क्योंकि 30 करोड़ लोगों का भारत ने टारगेट रखा है, जो कि रूस, जापान, पाकिस्तान, ब्राजील जैसे कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो निश्चित रूप से ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन 16 जनवरी की जो तारीख है उसका बेसब्री से इंतजार प्रणय उपाध्याय किया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, ये भी हम अपडेट लेंगे आपसे कि बैठक, क्योंकि अब तो 4:10 का समय हो गया है, शुरू हो चुकी है क्या, तस्वीरें अभी मिलना हमें शुरू नहीं हो पाई है, इसलिए आपसे एक क्लैरिटी इस पर चाहेंगे। लेकिन पहले जरा पुणे दर्शकों को लेकर चलते हैं। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, सीरम इंस्टीट्यूट से, क्योंकि बल्क में भारत सरकार वैक्सीन खरीदेगी, इसीलिए कीमत को लेकर एक जो बार्गेनिंग चल रही थी उसमें कितनी सफलता मिली है? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख है आदर्श पूनावाला, उन्होंने जब एबीपी न्यूज से बात की, एबीपी न्यूज के जितेंद्र दीक्षित से बात की, तभी उन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक तौर पर जो वैक्सीन है उनको लेकर जो चर्चा है, सरकार से उनकी बातचीत हो चुकी है, कीमतों को लेकर जो भी चर्चा है सरकार और उनके बीच की बात है। पर अभी क्या चल रहा है यहाँ पर मैं वो एक नजर आपको दिखाता चलूंगा। देखिए, ये कहा गया था, कल अधिकारियों की तरफ से हमें बताया गया था कि शाम 4 बजे तक कंसाइनमेंट निकलने की संभावना है, पर अभी कोई भी कंसाइनमेंट निकलने को लेकर सुबुगाहट नहीं है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है, 2 पार्ट महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जा रहा है, एक पैकेजिंग का पार्ट है और दूसरा फिर यहां से जब कंसाइनमेंट निकलेगा तो वो है पैकेजिंग की जो तैयारी है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरी कर ली गई है। कंसाइनमेंट निकलने को लेकर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है जिनसे इनकी चर्चा थी, उन ऑपरेटर्स को शाम 4 बजे का समय दिया गया था निकालने के लिए, पर अभी तक उन ऑपरेटर्स को यहां नहीं बुलाया गया है। तो ये जो प्रक्रिया है थोड़ी और लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो कंसाइनमेंट है निकला नहीं है। इससे पहले कीमतों को लेकर जो हमने चर्चा की थी, एबीपी न्यूज को पूनावाला ने जो बात कही थी, इस तरीके की पूरी चर्चा थी। अभी जो प्राथमिकता है इस बात की इंतजार का है कि कैसे कंसाइनमेंट यहाँ से निकलेगा। 2 माध्यम अपनाए गए, एक सड़क माध्यम से निकलेगा, बहुत सारा यहाँ से जो वैक्सीन का कंसाइनमेंट है जो झांसी बताया गया है, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बताया गया है और दक्षिण भारत की तरफ जाएगा, और दूसरा जो रास्ता अपनाया जाएगा वो एयर ट्रेवल के माध्यम से जो 4 सेंटर्स बनाए गए वहां पर भेजने को लेकर है। मैं लौटूंगी आपके पास। तो कंसाइनमेंट शाम 4 बजे तक बताया जा रहा था निकलेगा, लेकिन अभी वो तस्वीरें तो नहीं मिल पा रही हैं, कंसाइनमेंट निकलना अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इस सब के बीच देखिए, 16 जनवरी जिसका बेसब्री से इंतजार, जिस दिन से टीकाकरण शुरू होगा, सियासी तौर पर एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये कि क्या भारत सरकार ये टीका देशवासियों को मुफ्त में मुहैया कराएगी? इस पर जवाब लेते हैं सैयद जफर इस्लाम साहब। क्या मुफ्त में टीका भारतवासियों को लगेगा कोरोना का? सरकार ने कोई फैसला लिया है क्या? देखिए रोमाना जी, सरकार ने अगर फैसला लिया होता तो अभी आपको पता चल ही जाता, लेकिन मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं एक चीज़ का आश्वासन आपको ज़रूर देना चाहता हूं जनता को आपके चैनल के द्वारा, कि हमारी सरकार बराबर चिंतित रही उन लोगों के प्रति जो किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाए। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको सुविधाजनक पहुँचाने का काम हमारी सरकार ज़रूर करेगी। ये आश्वासन मैं देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, इसलिए कि हमारी सरकार बराबर गरीबों की चिंता करती है, गरीबों के हित में काम करती है और गरीबों तक पहुंच के उनके दुख दर्द को जो है वो बांटती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो जो फैसला होगा उस फैसले में एक आम नागरिक, एक गरीब आदमी, उसकी पूरी उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और उसके अगर वो
ऐसी स्थिति हो कि वो बाय ना करना नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकने की इसकी शक्ति है, तो उसका सरकार पूरे तौर से ध्यान रखेगी। मुझे तो लगता आप है निश्चित डॉक्टर रहिए संजय रॉय बेहतर तरीके से बता भी पाएंगे कि देश में ऐसा होता भी आया है। डॉक्टर संजय रॉय, जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव देश में चलती है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलती है, उसमें यूं भी जो गरीब तबका है उसके लिए टीकाकरण मुफ्त होता है? सिर्फ गरीब तबका के लिए ही नहीं, देश में जो भी हमारे अभी तक टीकाकरण के ड्राइव हैं वो सबके लिए मुफ्त होता है, चाहे वो गरीब तबका हो, अमीर तबका हो। क्योंकि अगर किसी तबके में कोई भी इस तरीके की बीमारी बची रहती है, जैसे मैं पोलियो को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अगर वह किसी भी तबके में बची रहती तो शायद वह कभी भी ख़त्म नहीं कर पाते। इस तरीके की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कि एक तबके को दे दे और दूसरा तबका न ले पाए किसी कारण से, जो भी कारण हो, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सभी लोग कवर कर लें। और ये सरकार का प्रोग्रेटिव है, प्राइस क्या होगी और ये नहीं, लेकिन जो भी हमारे अभी तक के टीके के प्रोग्राम है, जैसे अंडर 5 को हम करीब 8-9 टीके लगाते हैं, पेंटावैलेंट लगाते हैं, मिजल्स का लगाते हैं, टीबी के अगेंस्ट लगाते हैं, पोलियो के अगेंस्ट लगाते हैं। सर, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि जफर इस्लाम साहब ये कह रहे थे कि समाज की कमजोर कड़ी तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे मुफ्त में, उनके हित में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जफर इस्लाम साहब, डॉक्टर संजय रॉय कह रहे हैं कि आज तक भारत के अंदर जितनी वैक्सीनेशन ड्राइव चली है वो तो सबके लिए मुफ्त होती हैं। देखिए, कुछ सरकारों ने तो ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो फ्री बांटेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसकी कॉस्ट आपके चैनल पे मैंने अभी थोड़ा देर पहले देखा था, या कल आपके चैनल पे आपके चैनल ने दिखाया था कि इसका कॉस्ट जो है अराउंड 400 रुपये के आसपास आएगा। ये आपके चैनल पे दिखाया जा रहा था। अगर 400 रुपये की कॉस्ट आती है तो जाहिर है उसका एक अंदाजा भी अगर लगाए तो कितने हजार करोड़ के खर्च जो है इस पे खर्च होगा, रकम होगी खर्च। और वो जो जितना हेल्थ बजट है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उसका कितना 20-25% जो है हेल्थ का बजट का ये आ जाएगा खर्चा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं इस वक्त चूंकि सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं अपने जो फिलॉसफी है हमारी सरकार की पार्टी की, वो फिलॉसफी आपने बताई है, लेकिन कुल मिलाकर आपने ये भी साफ कर दिया कि भाई वैक्सीन महंगी है, इसलिए सबके लिए मुफ्त देना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये बात भी है कि राज्य सरकारें जो है वो अपनी खराब वित्तीय हालत भी गिना रही है और कह रही है कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र को मदद करनी चाहिए राज्यों की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।